शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभव्यहरं सर्वलोकाकिनाथम्। ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज से कार्तिक माह का आरंभ हो गया है। यह बहुत ही पावन और पवित्र महीना होता है और ये भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय भी होता है। कार्तिक का महीना हिंदू वर्ष का 8वां महीना होता है। कार्तिक माह भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस माह में भगवान विष्णु को और उनकी कथाओं को श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से, माता तुलसी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के नाशों से मुक्ति मिलती है और उनको सुयश तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करके अपने भक्तों को अपार धन का वरदान और आशीर्वाद देती है। भगवान श्री हरि की प्रिया तुलसी माता की पूजा करने से एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान हरि तथा उनकी कथाओं को श्रवण करने से हमें अति शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। इस महात्म की कथा आप हर दिन नियम से मेरे चैनल पर श्रवण कर सकेंगे, क्योंकि कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि के चरित्र का गुणगान करने से और उनका पाठ करने से हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हों। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्पवृक्ष इंद्र से मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी और गौओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोध में होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में वेद वेदांता का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया।
वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर के बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में भी उपवास एवं व्रत किए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वाले व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों, तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तप, यज्ञ, ज्ञान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पुण्य प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 3। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा प्रथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवी देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंच गया। वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से सभी वेद उसके चंगुल से निकल के भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों की इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्घ्य लेकर आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध कर उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज एवं वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अव्रत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपरयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे।
भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब यह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। यह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री बना आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध कराए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ भी कहा है मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश के उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ पर गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों को यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी सब मनुष्यों में सदा महान पुण्य देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। कार्तिक मास माध्यम कथा अध्याय 5। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन विधि को भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अपने दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन को तोड़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, हे वनस्पतिये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल का दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो ऐसे ही वृक्ष से दातुन ग्रहण करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भलीभांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं के अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भी गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में
भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरा भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल, इन फूलों से व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। गुड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह इस संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 6। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए और फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रम से अर्घ्य, आचमनी आदि देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में मेरा व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों के नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करें। जिस भक्तिभाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि,
मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करनी चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए और इस प्रकार से उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माँ महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास माध्यम कथा अध्याय 7। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप उसे सुनिए। व्रती को सब प्रकार से आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की भी चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मल्लेच, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा से कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी भी एक शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देवे फिर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देव उठन एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार
कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 8। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप पे सुंदर बंदरवारों से सुशोभित करके 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करें और भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी जी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन और मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों में पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नी ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य हैं और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म की प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने
कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण वाले, विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को दुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसको देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजा स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। मेरे महादेव भगवान की जय। माँ पार्वती अम्बा की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 10। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्राह्मण व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है, शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम से प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इस जातक का फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लगाकर किसी प्रकार उस बालक से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा,
हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसके कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए सब शास्त्रों के परागमी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होगा और भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास माध्यम कथा अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भाई से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आ गया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य माने क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर
द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 12। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होता देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी का उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 13। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़ी जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु भगवान और जलंधर के बीच महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान ना हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर से मुष्टिका मारी। उसके उत्तर में भगवान श्री हरि ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और
देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 14। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव महादेव शंकर को मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरी योग्य जो सेवा है उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई और है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सर्व समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम ही त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो। द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वे सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों का ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस स्थान पर ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 15। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कहा सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर ही शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृतज्ञ देखकर शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, मेरे महादेव भगवान की जय, माँ पार्वती की जय हो।
कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 16। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों की सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सभी देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और माता का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भैरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण बहुत व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब स्वरों का चर्वण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 17। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जाय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय जी ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोध से भरकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए।
गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में पारिद ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, मेरे भोले महादेव की जय, माँ पार्वती की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 18। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगन चिही ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर चुकी थी, तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को ललकार कर और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब उसे समझ में आया कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दाना समझा और वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यदन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इनसे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण अनुचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप को धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया
और बुढ़िया माई की मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान कृष्ण की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक दूसरी कहानी। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर और अमर रहे एवं कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने यह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजयी होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं एक पाषाण यानी कि शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इसी दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए तुलसी महारानी की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं एक हाथी की उद्धार की कथा जिसका नाम कुवलिया पीड़ था। अपने स्नान तथा अन्य प्रातः कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने मल्ल युद्ध की रंगशाला में नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनी। वे तत्काल ही मल्ल प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए उस स्थान पर जाने लगे। जैसे ही प्रभु वहां पहुंचे तो मल्ल युद्ध की रंगशाला के द्वार पर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने वहां पर कुवलियापीड़ नामक एक विशाल हाथी को देखा। उसका महावत उसके सिर पर बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। वह महावत जानबूझकर हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा करके दोनों बंधुओं के प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध कर रहा था।
श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य समझ गए और अपनी कमर कसकर उस हाथी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने धन गर्जन के समान गंभीर स्वर में महावत को संबोधित किया। अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुमको तथा तुम्हारे हाथी को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वह महावत अत्यंत क्रोधित हो उठा। पहले से ही सुनियोजित योजना अनुसार श्री कृष्ण को चुनौती देने हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। तब वह हाथी श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें अपने सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु श्री कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए। केवल अपनी नाक की सीध में देखने में सक्षम वह हाथी अपने पैरों के पीछे छुपे श्री कृष्ण को न देख सका, किंतु उसने श्री कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। अति शीघ्रता से श्री कृष्ण ने अपना बचाव किया और फिर से हाथी के पीछे जाकर उन्होंने उसकी पूंछ को पकड़ लिया। हाथी को पूंछ से पकड़े हुए श्री कृष्ण उसे खींचने लगे। उन्होंने अपने महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे 25 गज तक घसीटा, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को घसीटता है। श्री कृष्ण ने उस हाथी को इधर से उधर, दाएं से बाएं और वैसे ही खींचा जैसे बाल्यकाल में वे किसी बछड़े की पूंछ को खींचते थे। तदुपरांत श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख गए और उसे एक जोर से थप्पड़ मारा। फिर वे हाथी की दृष्टि से ओझल होकर उसके पीछे चले गए। फिर श्री कृष्ण नीचे गिरकर हाथी के अगले पैरों के सामने लेट गए, जिससे वह हाथी ठोकर खाकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हुए, किंतु हाथी ने यह सोचा कि वे अभी भी नीचे पड़े हुए हैं, अतएव उनके शरीर में अपने दांत धंसा देने के प्रयास में उसने जोर से भूमि में अपने दांत धंसा दिए। यद्यपि हाथी क्रोधित और विफल हो चुका था, तथापि उसके सिर पर सवार महावत ने उसे और भी उत्तेजित करने का प्रयास किया। तब हाथी पागलों के समान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। जैसे ही वह उनकी पकड़ में आया तो उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। जब हाथी और महावत गिर पड़े तब श्री कृष्ण ने हाथी की पीठ पर कूदकर उसका एक दांत तोड़ दिया और इसी से हाथी का और महावत का वध कर दिया। हाथी का उद्धार करने के उपरांत उन्होंने उसका दांत अपने कंधे पर उठा लिया। श्रम बिंदुओं से भूषित तथा हाथी के रक्त के छींटों से युक्त श्री कृष्ण अतीव सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार से वे मल्ल युद्ध की रंगभूमि की ओर बढ़े। बलराम जी ने दूसरे हाथी दांत को अपने कंधे पर उठा लिया। फिर अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जब श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अपने सखाओं के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया तो विभिन्न लोगों को उनके विभिन्न रूपों के दर्शन हुए। जिसका उनके साथ जैसा संबंध था उसे वे उसी रूप में दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण समस्त सुखों तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी रसों के सागर हैं। मल्लों को वे वज्र के समान दिखे, साधारण जनता को वे सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत हुए, स्त्रियों को वे सबसे आकर्षक पुरुष मूर्तिमान कामदेव प्रतीत हुए। उनके दर्शनों से उन स्त्रियों की कामुकता में वृद्धि हुई। वहां उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने ही गांव वृंदावन से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हुए। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं को श्री कृष्ण ने दर्शन में सर्वाधिक बलशाली राजा और दंड देने वालों के रूप में दर्शन दिए। उपस्थित क्षत्रियों राजाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बलशाली राजा तथा दंड देने वालों के रूप में किए। उनके माता पिता नंद एवं यशोदा को उनके दर्शन सर्वाधिक प्यारे बालक के रूप में हुए। भोजवंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए। बुद्धिहीनों को अयोग्य व्यक्ति प्रतीत हुए। उपस्थित योगियों में उनके दर्शन परमात्मा के रूप में किए। वैष्णव वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न रूप में देखा। जब उन्होंने बलराम तथा ग्वाल बाल सखाओं सहित रंगभूमि में प्रवेश किया, श्री कृष्ण द्वारा कुवल या पीढ़ हाथी का वध का समाचार कंस को मिल चुका था और वह जान गया था कि श्री कृष्ण निसंदेह ही दुर्जय हैं। इस प्रकार वह उनसे अत्यंत भयभीत हो गया। श्री कृष्ण तथा बलराम की भुजाएं लंबी थी। वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। वहां उपस्थित सभी को वे अतीव आकर्षक लग रहे थे। वे ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे मानो रंगमंच पर अभिनय करने वाले हों, और उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे अतृप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन इस प्रकार करने लगे जैसे अमृत पान कर रहे हों। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा
जैसे वो न केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हों, अपितु उनकी देह की सुगंध भी ले रहे हों तथा उनका रसवादन कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वे श्री कृष्ण और बलराम की भुजाओं में बांधकर आलिंगन कर रहे हों। वे दोनों दिव्य बंधुओं के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगे। दीर्घकाल से उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य तथा कार्यों की चर्चा सुनी थी, किंतु अब तो वे प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण और बलराम भगवान श्री नारायण के पूर्णांश अवतार हैं, जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वसुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म और नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल में उन्हें पोषणार्थ ले जाए जाने तथा अन्य सभी घटनाओं की चर्चा वे अपने आप करने लगे, जो उनके हित के लिए श्री कृष्ण के मथुरा पधारने हेतु बनी थी। उन्होंने पूतना राक्षसी के वध की तथा बवंडर के रूप में आए हुए असुर तृणाव्रत के वध की भी चर्चा की। उन्होंने यमलार्जुन वृक्ष में से जुड़वा भाइयों के उद्धार का भी स्मरण किया। मथुरा के नागरिक परस्पर चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण तथा बलराम ने वृंदावन में शंखचूड़, केशी, धेनुकासुर तथा अन्य राक्षसों का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने सभी गोपों की दावानल से भी रक्षा की। उन्होंने यमुना नदी में कालिया नाग का भी दमन किया तथा स्वर्ग के राजा इंद्र का भी मान मर्दन किया। श्री कृष्ण ने एक हाथ में गोवर्धन पर्वत को सतत 7 दिवस तक धारण करके सभी गोकुल वासियों को आंधी, तूफान तथा अविरत वर्षा से रक्षा की। वे और भी उत्साहवर्धक कार्यों का स्मरण करने लगे। वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करके तथा उनके कर्मों में सहभागी होकर इतनी प्रसन्न हो गई कि वे अपने भौतिक अस्तित्व के कष्टों को ही भूल गई। श्री कृष्ण चिंतन तथा दर्शन से उन्हें हर प्रकार का भौतिक श्रम विस्तृत हो गया। मथुरा के नागरिक यदुवंश की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदुवंश में श्री कृष्ण ने प्रकट होने के कारण यदु परिवार के समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश रहेगा तथा मथुरा के नागरिक बलराम की चर्चा करने लगे। वे उनके कमल दल जैसे नेत्रों की बात करने लगे और कहने लगे, इस बालक ने प्रलंबासुर और अनेक अन्य राक्षसों का वध किया है। जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने मल्ल युद्ध के आरंभ की घोषणा करने वाले विभिन्न वाद्यों की गूंज सुनी। तत्पश्चात प्रसिद्ध मल्ल चाणूर ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। उनसे कहा, प्रिय कृष्ण और बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो, अतएव राजा ने तुमको बुलाया है। हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाएं अति बलशाली हैं। राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे मल्ल युद्ध के कौशल प्रदर्शन देखने के इच्छुक हैं। प्रजा को अपने राजा का आज्ञाकारी तथा उसका चित्त प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का नागरिक सभी सौभाग्यों को प्राप्त करता है। जो आज्ञाकारी नहीं होता वह राजा के क्रोध के कारण दुखी होता है। तुम लोग ग्वाले हो और हमने सुना है कि वनों में गाय चराते समय तुम एक दूसरे के साथ कुश्ती का आनंद उठाते हो। अतएव हमारी इच्छा है कि तुम हमारे साथ मल्ल युद्ध करो, जिससे कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय तथा राजा प्रसन्न हो जाएं। श्री कृष्ण ने चाणूर के कथन का अभिप्राय तत्काल ही समझ लिया और उनसे मल्ल युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। किंतु काल की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा, तुम भोजराज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं। परोक्ष रूप से हम भी उसी राजा की प्रजा हैं और जहाँ तक संभव होता है हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मल्ल युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है, किंतु तथ्य तो यह है कि हम केवल बालक हैं। हम कभी कभी अपनी ही आयु के अपने सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। हमारा विचार है कि समान अवस्था में तथा शक्ति के व्यक्तियों के साथ युद्ध करना हमारे लिए अच्छा है, किंतु तुम्हारे समान महान मल्लों से युद्ध करना दर्शकों को रुचिकर न होगा। यह उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस भांति श्री कृष्ण ने इंगित किया कि प्रसिद्ध व बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। इसके उत्तर में चाणूर ने कहा, प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझ सकते हैं कि तुम न तो बालक हो न किशोर हो। तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के समान ही हर किसी से श्रेष्ठ हो। दूसरे सहस्त्रों हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने में समर्थ कुवलयापीड़
का तुमने पहले ही वध कर दिया है। तुमने उसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया है। तुम्हारी शक्ति के कारण हम में से अधिक बलशाली मल्लों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। अतएव मेरी तुमसे मल्ल युद्ध करने की आकांक्षा है और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक से मल्ल युद्ध करेंगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कुवलियापीड़ हाथी का उद्धार हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए श्री बलराम जी की जय। अध्याय 19 से लेकर अध्याय 35 तक की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।